एक सास डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा दे दो कि इस बार मेरी बहू को बेटा ही हो। इससे पहले दो बेटियां हैं, इस बार तो बेटा ही होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है। सास ने फिर कहा, तो फिर किसी और डॉक्टर के बारे में बता दीजिए। डॉक्टर ने जवाब दिया, शायद आपने मेरी बात गौर से सुनी नहीं। मैंने यह नहीं कहा कि मुझे दवाई का नाम नहीं पता। मैंने यह कहा, मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई है ही नहीं। बहू का ससुर भी साथ में ही था। वह भी कहने लगा, लेकिन वह डॉक्टर तो। डॉक्टर ससुर की बात काटते हुए बोला, वह नकली डॉक्टर होगा। इस तरह की बातें तो सिर्फ ढोंगी बाबा, नकली डॉक्टर और नकली हकीम ही करते हैं और वह सब फ्रॉड होते हैं। यह सुनकर बहू का पति भी वहां आ गया और कहने लगा, तो क्या अब हमारी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह पीढ़ी आगे बढ़ाना क्या होता है? आपकी जीन्स का अगली पीढ़ी में अंतरण होने की प्रक्रिया पीढ़ी आगे बढ़ना होता है। तो यह काम तो आपकी बिटिया भी कर देगी। बेटे की ही आवश्यकता क्यों है? आप तो एक साधारण मनुष्य हैं। आपकी पीढ़ी में ऐसी क्या बात है जो बेटे के होने से ही आगे बढ़ेगी? ससुर ने कहा, मैं समझा नहीं। फिर डॉक्टर ने बताया, साहीवाल दूध देने वाली गायों की विशेष नस्ल है। यदि इस नस्ल की सिर्फ एक गाय बच जाती है तो इस बात की चिंता होनी चाहिए कि यदि यह नस्ल नहीं रहेगी तो अधिक दूध देने वाली गाय खत्म हो जाएंगी। ठीक वैसे ही एक विशेष प्रजाति के तोते होते हैं जो बातें करते हैं। मान लिया जाए कि इस प्रजाति का सिर्फ एक तोता बच गया है तो चिंता होनी चाहिए कि अगर यह भी मर गया तो यह प्रजाति खत्म हो जाएगी। लेकिन आप तो दूसरे लोगों की तरह साधारण मनुष्य हैं। आप में ऐसी क्या विशेषता है जो आपको इतनी चिंता हो रही है कि आपकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी तो भारी नुकसान हो जाएगा? यह सुनकर ससुर ने कहा, डॉक्टर साहब कोई नाम लेने वाला भी तो होना चाहिए। इस बार डॉक्टर ने ससुर से यह प्रश्न किया कि क्या आपको आपके परदादा, उनके पिता और दादा का नाम पता है? ससुर के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। डॉक्टर ने कहा, मुझे पता है कि आपको आपके परदादा, उनके पिता और दादा का नाम नहीं पता है। जिस तरह आपको चिंता हो रही है कि आपका नाम लेने वाला कोई नहीं है, वैसे ही आपके परदादा को भी यही चिंता हुई होगी। फिर भी आपको आपके परदादा का नाम नहीं पता है। ठीक वैसे ही जब आप नहीं रहोगे तो आपका नाम कोई लेगा या नहीं लेगा, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको मरने के बाद भी याद रखें तो आप कुछ ऐसा काम करें जिससे लोग मरने के बाद भी आपको याद करें। कोई पुण्य का काम करें या फिर समाज के कल्याण के लिए काम करें। आप इस पर निर्भर क्यों हैं कि आपको पोता होगा तो ही आपका मरने के बाद नाम लिया जाएगा या आपकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी? जो काम बेटा कर सकता है वह काम बेटियां भी कर सकती हैं। आज कितने ही पिता ऐसे हैं जिनकी पहचान उनकी बेटियों की वजह से है और कितनी बेटियों ने अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा किया है। इसलिए बेटा और बेटी में अंतर करना छोड़ दीजिए। यदि आप एक बेटे को शिक्षित करोगे तो सिर्फ एक बेटा ही शिक्षित होगा, लेकिन एक बेटी को शिक्षित करोगे तो दो परिवार शिक्षित होंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। बहू के सास ससुर और पति को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चुपचाप वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, आज भी समाज में ऐसी छोटी सोच रखने वाले बहुत से लोग हैं जो बेटा और बेटी में अंतर करते हैं और जो बेटियों के माता पिता से कहते हैं कि आपको बेटा नहीं है और ऐसा दर्शाते हैं जैसे बेटा ना होना कोई गुनाह हो। ऐसे कई परिवार भी हैं जिसमें बेटे वाली बहू का ज़्यादा मान सम्मान किया जाता है और बेटियों वाली बहू को कम आंका जाता है, जैसे उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। समाज की इस छोटी सी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है।
आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।